भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के केबी लाल रोड में सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मृतक सिल्क कारोबारी के परिवार से मिले। वहीं सरकार में शामिल विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। मृतक के भाई ने अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उसे फांसी की सजा दिलाई जाए। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही है और लग रहा है कि पुलिस हत्यारों से मिली हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी से मामले को लेकर वो बात करेंगे। वहीं बेगूसराय मामले को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग बीजेपी नेता क्यों कर रही है, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जल्द ही साजिशकर्ता का भी खुलासा पुलिस कर देगी। नहीं, बिल्कुल परिवार से हमारी बात हुई है। पहले तो मैं उनके आत्मा को शांति मिले, उस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ है, इसलिए मेरे परिवार की तरह था। और निश्चित तौर पर जो बता रहे हैं ये लोग कि एक तो जब हत्या हुई तो पुलिस 1.5 घंटे बाद आई, फ़ोन स्विच ऑफ था और आज 4 दिन 5 दिन हो गया और आज तक कोई हत्यारा पकड़े नहीं गए हैं। क्या ये पुलिस के पदाधिकारी कर क्या रहे हैं? लोग जैसा कह रहे हैं कि पुलिस के पदाधिकारी, थाना के जो पदाधिकारी है वो मिले हुए हैं क्रिमिनल से। निश्चित तौर पर मैं अभी एसपी से ही बात करूंगा, डीजीपी से ही बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी। निश्चित तौर पर हत्यारा कोई भी हो उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और अगर नहीं होगा तो क्या मैसेज जाएगा सरकार का। इसलिए मैं अभी जाने के बाद यही काम करूँगा। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुखदायी है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित तौर पर यह प्रशासन का फेल्योर है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं करवाऊँगा माननीय मुख्यमंत्री से। देखिए, ये तो हत्या था और वहाँ पर जानबूझ के दहशत फैलाने का माहौल था। निश्चित तौर पर जांच, क्या पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया? जब आप जदयू और बीजेपी जब सरकार में थी तब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, आज पुलिस पर विश्वास नहीं है। निश्चित तौर पर ये बरगलाने का वहाँ तो साजिश के तहत हुआ है, सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश हुई है। सीबीआई से क्या होना है? पुलिस जाँच कर रही है, दूध का दूध और पानी पानी का होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। बिहार में अमूमन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका शायद ही बेहतर देखने को मिल पाता है, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर जमकर सुर्खियां बटोर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अम्बा की शिक्षिका राय मीनाक्षी जितेंद्र सिंह के पढ़ाने के तरीके के लोग कायल हैं। आईएएस दीपक कुमार सिंह ने भी वीडियो शेयर कर शिक्षिका की सराहना की है। शिक्षिका 5वीं कक्षा के छात्र पीयूष से काफी सुरीली और मजाकिया अंदाज में सब्जियों के नाम पूछ रही हैं और छात्र भी मस्ती से उसे बता रहे हैं। इस दौरान शिक्षिका ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। हे भैया, बीटर गार्ड मतलब की होय छै नहीं जाने छियै। करेला होय छै। आ पम्पकिन मतलब की होय छै? कद्दू होय छै। अगे माय, हम तो नहीं जाने रे। आ टमाटो कहलो? टमाटो। टमाटो है हो। धनिया पत्ता केकरो जिम्मा छै? ना छै, कोरिएंडर। की छै? कोरिएंडर। धनिया पत्ता के कोरिएंडर कहलो जाय छै? तवा की। हम तो नहीं जाने रहिए हो। शिक्षिका मीनाक्षी ने बीकॉम ऑफिस मैनेजमेंट से पढ़ाई की है। शिक्षिका 3री से 5वीं कक्षा के बच्चों को वह सिखा रही है, जो सरकारी विद्यालयों में शायद 8वीं तक के बच्चे ही सीख पाते हैं। शिक्षिका मीनाक्षी ने बताया कि उनके स्कूल में इस तरह की ही पढ़ाई होती है। बीते दिनों इसी तरह सब्जी बेचने का ड्रामा कर रहे थे तो शिक्षिका ने वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। बच्चे खेल खेल द्वारा खुशी से पढ़ते हैं। खेल खेल के माध्यम से बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके भाषाओं में उनके साथ खेल के इस चीज़ को वो जितने जल्दी सीखते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि खेल के गतिविधि द्वारा उन्हें सिखाया जाए। बहुत एक्साइटेड होते हैं टिफ़िन के बाद कि मतलब क्लासेस में एक एक्टिविटी होगी जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत उत्सुकता से बच्चे सीखते हैं। इस पर मैं यही कहूँगी कि जिन शिक्षकों में अभी तक ये बात नहीं आ रही है कि बच्चों को सिखाने से ही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, वो आगे चलकर कुछ अच्छा करेंगे। और हमारी शिक्षा संस्था से बार बार हम लोग को ट्रेनिंग देकर इस चीज़ के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है कि बच्चों को खेल गतिविधि द्वारा ही सिखाया जाए, जिससे बच्चे विद्यालय में बने रहें। बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं और गतिविधि करने में बहुत ही ज़्यादा वो उत्सुक होते हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अगर बच्चों में शिक्षा का संचार होता है तो इससे बच्चे भी आकर्षित होते हैं और स्कूल भी आते हैं। इस पर हमारा प्रयास भी है कि सभी सरकारी स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई हो। आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। इसी की जरूरत है आज के समय में। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक जो कार्य है
उनका अगर संपादन होता है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है और बच्चे भी आकर्षित होते हैं पढ़ाई के प्रति, स्कूल आने के प्रति। तो लगातार हम लोगों का प्रयास है कि इस तरह के जो नए नवाचार हैं, जो कई शिक्षक अपने स्तर पर इन सारी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में दे रहे हैं, उनको हम लोग दूसरे स्कूल में भी पहुंचाएं। और इसी कड़ी में पिछले महीने हम लोगों ने सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ कार्यशाला किया था और ख़ास करके ऐसे प्रधानाध्यापकों को हमने बुलाया था जिनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं था, और उस कार्यशाला में अच्छा परफॉर्म करने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि कैसे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि माहौल में उन्होंने सुधार किया है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनकी पूरी टीम को हम लोगों ने ये टास्क दिया है कि निश्चित रूप से जो अच्छे प्रयास कुछ विद्यालयों में हो रहे हैं उसको हम लोग और बेहतर तरीके से अन्य विद्यालयों में ले जाएं, तेज़ी से ले जाएं। तो ये चल रहा है प्रयास हम लोगों का, और लगातार इस तरह की कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षकों को भी बता रहे हैं, स्कूल में जो कमियां हैं उसको सुधार भी कर रहे हैं, और इसका निश्चित रूप से बहुत ही सुखद परिणाम आगे आने वाले समय में मिलेगा। बहरहाल ऐसी पढ़ाई अगर बिहार के हर स्कूलों में हो तो हमारे नौनिहाल अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे और बिहार की गरिमा भी बरकरार रहेगी। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में नेशनल टर्बोक्यूलस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत सेंट्रल आईपी एवं भारत सरकार के द्वारा आईएपी भागलपुर के माध्यम से टीबी बीमारी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य एवं राज्य से बाहर के विद्वान चिकित्सकों ने शिरकत किया और इस बीमारी के लक्षण और बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। छाती की टीबी के अलावा मस्तिष्क, पेट, ग्लैंड, जनानंग टीबी इत्यादि सारे विषयों पर 6 घंटे का कोर्स कराया गया, जिसमें टीबी के इलाज के संबंध में नई जानकारी को भी साझा किया गया। इसमें शामिल चिकित्सकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें शहर के सभी रोग विशेषज्ञ एवं भागलपुर जिले में कार्यरत सरकारी चिकित्सक शामिल हुए। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागलपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा एवं शहर के कई विशिष्ट चिकित्सक के हाथों दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर डीपी सिंह, के सिन्हा, डॉक्टर आर.के. सिन्हा, डॉक्टर शंभू शंकर, डॉक्टर विनोद राम, डॉक्टर असीम घोष, डॉक्टर अमित, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर अजय सिंह के अलावा दर्जनों शिशु रोगी विशेषज्ञ उपस्थित थे। डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि टीबी बीमारी को लेकर कई शोध इस कार्यशाला में चिकित्सकों के बीच शेयर किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि यह रोग बच्चों से बड़े में हो सकता है, लेकिन बड़े से बच्चे में नहीं होता। डॉक्टर के सिन्हा ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम लगातार होते रहने से लोगों में जागरूकता भी फैली रहती है और टीबी के लक्षणों को भी लोग समझ पाते हैं और इसका उचित इलाज समय रहते हो पाता है। ये जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरह से 2025 तक ये टारगेट पूरा करने का है कि भारत टीबी मुक्त हो, भागलपुर टीबी मुक्त हो, बिहार टीबी मुक्त हो, इस प्रोग्राम के तहत इस कोविड के कारण से 2 साल हमारा काफ़ी सेटबैक हो गया है, काफ़ी इस प्रोग्राम में क्षति हुई है, काफ़ी लोग जो हैं अनडिटेक्टेड रह गए हैं और जिस तरह से टीबी की संख्या बढ़ते जा रही है उस तरह से जिस तरह का वर्कशॉप यहाँ पर अभी आयोजन किया गया है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट द्वारा, पीडियाट्रिक्स जो इंडियन पीडियाट्रिक्स सोसाइटी है उसके द्वारा, यह काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर के सिन्हा प्रोफेसर ऑफ एंड HOD हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के, इनके लीडरशिप में और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ डेलीगेट्स आए हुए हैं और हमारे जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, पूरे सूबे से आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। यह वर्कशॉप काफ़ी ही सराहनीय होगा, काफ़ी इससे फ़ायदा होगा ताकि हम लोग सब पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के लोग, पीडियाट्रिक्स के लोग, आम जो है इसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे इसके पैरामेडिकल्स हैं, सारे लोग मिलकर के पीडियाट्रिक्स जो टीबी है अक्सर जो है ये तो ऐसे तो फेफड़े में अधिक होता है, लेकिन फेफड़े से बाहर ग्लैंड टीबी और भी अधिक संख्या में ये होते हैं और सबसे अधिक बात है कि उसमें बहुत सारे डायग्नोस्टिक गैप हो जाते हैं। 50% जो है बच्चे लोग जो है अनडिटेक्टेड रहते हैं और इससे कारण से अधिक जागरूकता के साथ, अधिक से अधिक सावधानी के साथ इसको डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। उसको जो है पीडियाट्रिक्स लोगों को, चूँकि एडल्ट में जो टीबी होता है बच्चे उसमें काफ़ी अधिक संख्या में सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए जब भी जो एडल्ट का हम लोग इलाज करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसमें जितने भी कंटेक्ट हैं फैमिली कंटेक्ट में, सो अभी पूरे देश में प्रोग्राम चल रहा है कि बचाओ, जो बच्चे लोग हैं 6 साल के नीचे के बच्चे हैं या जिसको
माँ के साथ रहते हैं, उस सारे बच्चों को प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए। इस तरह का अभियान हम लोगों ने छेड़ा है कि जब तक बचाएंगे बच्चे को नहीं, ट्रीटमेंट तो एक बातें हैं लेकिन उन्हें हो ही नहीं टीबी, इसके लिए माँ और पिता या जो भी कंटेक्ट में फैमिली मेम्बर्स में फैमिली हिस्ट्री लेकर के सारे डॉक्टर्स जो भी टीबी का इलाज कर रहे हैं, इसमें कार्यरत हैं, सारे लोगों को बच्चे को प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट भी देना जरूरी है। टीबी के केस मिलते हैं मगर उनको डायग्नोज करना बच्चे में काफ़ी कठिन होता है। जैसे एडल्ट में काफ़ी सिम्टम आने लगते हैं। हमारे यहाँ सिम्टम जो है 50 to 60% में सिम्टम कुछ इनिशियल स्टेज में मिलता ही नहीं है। लेटर स्टेज में जब काफ़ी स्प्रेड कर जाता है तब जाके बुखार वगैरह, सर्दी खांसी वगैरह आना शुरू होता है। मगर हमारे यहाँ पीडियाट्रिक केसेस में सिम्टम शुरुआत के स्टेज में खाली आपको डाउट होना चाहिए एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट अगर है, मदर सफ़र कर रही है या परिवार में कोई और लोग सफ़र कर रहे हैं तो वो 50% चांस है कि मेरे बच्चा भी अफेक्टेड होने का संभावना बढ़ जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री का तो ये था कि ग्लोबल हेल्थ टारगेट है टू एलिमिनेट टीबी बाई 2030, मगर प्रधानमंत्री ने हम टारगेट दिया है 2025 में एलिमिनेट करने का। तो काफ़ी हमारे बड़ा टारगेट है प्रधानमंत्री का। और इतना ही नहीं, सारे लोग को जो लोग अफेक्टेड हैं उनको 5,000 रुपया डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो लोग इसको जिसमें इन्फॉर्मर हैं, जो लोग जो बोलते हैं कि मैंने इन्फॉर्म किया कि हमने ट्रीट कर केस किया है, उनको 500 रुपये पर केस का ये भी इंसेंटिव है। मैंने सरकार अपने तरफ से काफ़ी प्रयासरत है। सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से। इवन कि MDR जो टीबी है उसके लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सर के यहाँ तो इलाज भी हो रहा है। नई दवाएं हैं, काफ़ी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो कुछ जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, बहुत लोग अप्रिहेंसिव रहते हैं कि बच्चे से बड़े में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अलग रखिए, बर्तन करे। बच्चे से बड़े को फैलने की संभावना बहुत कम रहती है। हाँ, लेटर स्टेज में जब शरीर अगर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर गया है तब होने की संभावना रहती है। बड़ों से बच्चे में तो ज़्यादा, हाँ, बड़ों से बच्चे में नहीं होगा, बच्चे से बड़े में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए बच्चे में क्लोज टीबी रहती है, वो बंद रहता है, तो वो नहीं, वहाँ से स्प्रेड करने की संभावना बहुत कम रहती है। बाद में लेटर स्टेज में अगर इलाज न हो, काफ़ी लंबे दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहे, तो वो बड़े से भी बड़े को भी, छोटे बच्चे लोग को और लोग का स्प्रेड कर सकते हैं। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के बनारी मोहल्ले के पासी टोला के रहने वाले पासी समाज के लोग कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी गुहार नगर विधायक के सामने रखी। इन लोगों का कहना है कि उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा नीरा उतार कर एजेंसी को देने के बाद सरकार के द्वारा की गई थी और एजेंसी के द्वारा इसका उत्पादन किया जाना था, लेकिन एजेंसी के द्वारा यहाँ नीरा नहीं लिया जाता और न ही नीरा बेचने का कहीं कोई जगह चिन्हित किया गया है जहाँ जाकर वो नीरा बेच सके। वही जब ये लोग नीरा उतार कर घर लाते हैं तो उत्पाद विभाग के द्वारा इन्हें पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और नीरा को शराब बताया जाता है। इन लोगों का कहना है कि कई पीढ़ी से इन लोगों का परिवार इसी काम में लगा हुआ है, वहीं अगर यह लोग यह काम नहीं करेंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। विधायक ने बताया कि इसको लेकर मुख्यमंत्री और उत्पाद विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे कि इन लोगों को परेशान नहीं किया जाए और एजेंसी इनसे नीरा ले। अगर एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो ऐसी एजेंसी पर कार्रवाई की जाए। सानी है कि हमरा सनी के कमावा खावा नहीं दे छे, मारे छे पुलिस। आपको कौन बोलता है, कैसे बेचते हैं, कौन आदेश दिया है? तो हमारे लोग के बिजनेस से जन्म तिथि से खानदाने चलो छे, सब दिन नीरा ताड़ी उतारी के बेची कमाए के खाए छे। कोई गलत तो काम नहीं करे छे। क्यों बेचते हैं? मार के पीठ फाड़ देंगे। अब पटापट मारे लगे छे, गचबोहो के मारे छे, हसुआ छीनी तोड़ी दे छे, नहीं छबना है गार, तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि आप नीरा उतार कर करके आप एजेंसी वाले को दीजिए। अगर एजेंसी वाला नहीं लेता है तो आप बिक्री भी गाछ के तर कर सकते हो, लेकिन गाछ से हम लोग का जंगल में है, जंगल में नीरा पीने के लिए कौन आदमी आएगा? नहीं बिकता है, एजेंसी वाला भी लेने नहीं आता है। समस्या ये है कि जो नीरा बच जाता है उसको ले जाके घर में रखना पड़ता है कि एजेंसी वाला आएगा तो हम लोग का ले जाएगा, लेकिन आता ही नहीं है। और वो मशीन भी हम लोग को नहीं दिया गया है कि हम लोग उसको फ्रेश करके कहीं पर जाके बेच लें जो ख़राब नहीं हुए। उसके बावजूद भी पुलिस आके छापा मारता है और जा कर के ताड़ी उठा करके नीरा उठा के घर से ले जा कर के और हम लोग को जेल भेज दे रहा है। और नीरा के जगह पर दारू लिख दिया जा रहा है कि आप लोग दारू पकड़ाए हैं, पकड़ा ले जाता है ताड़ी या लिखता है दारू। उसके बावजूद गाछ पर हम लोग को जो नीरा उतारने के लिए 3 मरतब चढ़ना पड़ता है, एक सुबह, दोपहर और फिर शाम में। तो सुबह के टाइम में तो कुछ नहीं करता है, लेकिन दोपहर में और शाम में गाछ के नीचे जाके एक्साइज डिपार्टमेंट का पुलिस दरोगा जो भी है जाके सब खड़ा रहता है। जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके जो है जेल भेज देता है। जब हम लोग छेबनी ही दोपहर में नहीं देंगे, शाम में नहीं देंगे, तो आखिर नीरा चुएगा कैसे? नीरा चुलाने के लिए 3 बार छेबनी देना अनिवार्य है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो समस्या है उसका निराकरण हो। सरकार जब लाइसेंस दिया है तो हम लोग को बेचने का स्थान दे कि आप फलना स्थान पर बेचिए। अगर ये एजेंसी आ जाता है, मेरा नीरा ले लेता है तो मेरा समस्या दूर हो जाएगा। लेकिन पुलिस पकड़ना नहीं चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट को ये आदेश नहीं दिया गया है सरकार की आप जो उतार रहा है उसको आप पकड़ लीजिए। आप क्यों पकड़ लेते हैं भाई? इस समस्या को लेकर हम नगर विधायक के पास, महाशय के पास आए हुए हैं, महोदय के पास। ये कहते हैं कि सुबह हम लोग नीरा उतारते हैं और जब नहीं बिकता है तो उसको घर ले जाना पड़ता है और दिन में भी उसको छीलना पड़ता है, फिर शाम में भी छीलना पड़ता है, तभी सुबह नीरा निकलता है। इनकी बात तो सही है। और उत्पाद विभाग की जो पुलिस जाके इनको मारती पीटती है, जेल भेजती है, तो जो एजेंसी नियुक्त है कि जो नीरा जो वहाँ पिया नहीं बिका तो वो एजेंसी लेगी, उससे क्या बनाना है उसको, वो एजेंसी लेती नहीं है। वो आवेदन मुझे दिए हैं, उस पर हम लोग अधीक्षक को भी लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे। इस पर सही ढंग से निर्णय होना चाहिए, क्योंकि ये पासी समुदाय गरीब तबके के लोग हैं, उसी से रोजी रोटी इनकी चलती है, बच्चे को उसी से शिक्षा देते हैं। निश्चित तौर पर हम उत्पाद अधीक्षक से भी बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि इस पर एक ठोस जो एजेंसी नियुक्त हुआ है वो इन लोग का नीरा ले और इनको उसकी कीमत मिल सके। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बच्चे की लड़ाई इस कदर तूल पकड़ गई कि वह लड़ाई बड़ों की लड़ाई में तब्दील हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और लोहे के रॉड से प्रहार किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के मोहम्मद मुनव्वर शाह हुसैन के मंझले भाई मोहम्मद सोनू शाह और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे की शिकायत पर अपने बड़े भाई को लाठी डंडे से बुरी तरह पीट डाला। गंभीर अवस्था में घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
भागलपुर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में समाजसेवी विजय कुमार यादव द्वारा प्रायोजित 8 दिवसीय भागलपुर फुटबॉल सुपर लीग का पहला मैच सबौर फुटबॉल क्लब और बढ़ेपुरा फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इससे पूर्व खेल का विधिवत शुभारंभ आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सबौर एवं बढ़ेपुरा के बीच कांटे की टक्कर देखी गई और मैच ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन को देखकर दर्शक भी काफी उत्साहित दिखे। उल्लेखनीय है कि फुटबॉल लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी एवं प्रत्येक दिन 2-2 मैच खेला जाएगा। वहीं इस आयोजन को लेकर युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि युवाओं में खेल के प्रति रुचि को देखते हुए एवं उनके प्रोत्साहन के लिए लगातार कई टूर्नामेंट एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आगे भी इस तरह का आयोजन करता रहूंगा, युवाओं का हौसला बुलंद करता रहूंगा। उन्होंने सभी टीमों को आगे के लिए शुभकामनाएं दी एवं आयोजन के सफल संचालन हेतु डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का आभार जताया। इस अवसर पर कई खिलाड़ी, दर्शक एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, ये भागलपुर फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जो है ये भागलपुर सुपर प्रीमियर लीग का जो आयोजन हो रहा है और ये लगातार 8 दिन तक मैच चलेगा और 8 मैच इसमें जो 8 टीम इसमें भाग ली है इस मैच में और पर डे जो है 2-2 टीम जो है खेलेगी यहाँ पे 2 मैच जो पर डे होगा यहाँ और अगले संडे को, अगले रविवार को जो है इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। पहला मैच किस आज की टीम होता है अभी जो मैच हो रहा है बढ़ेपुरा फुटबॉल क्लब और सबौर फुटबॉल क्लब के बीच, ये पहली मैच है? ये पहला मैच है। अभी दूसरा मैच जस्ट इसके बाद होगा। आज बस पदार्पण हुआ है, आज शुरुआत है मैच की और ये लगातार 8 दिन तक चलेगा। आप बराबर खेल कुछ न कुछ खेल करवाते रहते हैं, तो क्या आगे भी ऐसे करवाते रहेंगे खेल? जी बिल्कुल, बस खेल के प्रति मेरी रुचि है और युवाओं कम से कम इसमें भागीदारी हो रही युवाओं की और बहुत अच्छा लगता है। खुशी वाली बात है कि युवा जो है खेल के प्रति जो है रुचि बढ़ रहा है और युवा आगे बढ़े। भागलपुर की IMA हॉल में IAMP बिहार चैप्टर ACH के साथ 1 दिवसीय वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में देश विदेश से पैथोलॉजी के विख्यात चिकित्सक भागलपुर पहुंचे और शिक्षा को अपग्रेड करने के लिए कई नुस्खे बताए। पावापुरी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भीम चौधरी के अलावा कोलकाता के आशु तारा मंडल, तिरुवनंतपुरम से S स्वामीनाथन, अनुराग मोहन, अशोक प्रसाद, वर्षा सिन्हा के अलावा तकरीबन 150 चिकित्सक और पूरे बिहार के अंतर्गत दरभंगा, कटिहार, पटना, गया, पावापुरी से जूनियर डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते कोई भी साइंटिफिक कार्यक्रम 2 वर्षों से नहीं हो पाया था। इस कार्यक्रम में चिकित्सा जगत में प्रत्येक दिन हो रहे नए प्रयोग की जानकारी डॉक्टरों को दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षा को अपग्रेड करना था। इस कार्यक्रम में शरीर के किसी भी अंग में पानी भर जाने क्या कारण है, उसे दूर करने क्या उपाय है और कैसे इस बीमारी से बचा जाए, इस पर विशेष जोर दिया गया। आज मेनिंजाइटिस बीमारी काफी मात्रा में बढ़ गई है, इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय है, उस पर क्या क्या अनुसंधान हुए हैं, उस पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, IAPL बिहार के सचिव डॉक्टर कुमार सुनील और JLNMCH सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश प्रसाद शाह के अलावा भागलपुर के भी कई गण्यमान्य चिकित्सक मौजूद थे। ये पूरे जो है फ्लूइड साइटोलॉजी पे था। फ्लूइड साइटोलॉजी जनरल आदमी के लिए जो शरीर में आप देखते होंगे कि किसी के छाती में पानी भर जाता है या किसी के पेट में पानी भर जाता है, किसी के जॉइंट में पानी भर जाता है या रीढ़ में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उस पानी की जांच से हम लोग कैसे अपने डायग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं। इवन हम लोग कैंसर अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। जो प्रक्रिया पहले 4 से 5 दिन में होती थी और काफ़ी जटिल थी, अब फ्लूइड साइटोलॉजी के द्वारा यह प्रक्रिया मात्र 4 से 5 घंटे में सब चीज़ आसान तरीके से और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। मौर्या सेंट्रल डायग्नोस्टिक पूर्णिया से हूं और ये एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसमें कि सभी लोग अपनी शिक्षा के अपने विशिष्ट सब्जेक्ट के विषय में बोलते हैं, जो अन्य लोगों को जो है नई नई चीज़ों की जानकारी होती है। और ये जो फ्लूइड साइटोलॉजी जो है, शरीर में जब बीमारी होती है तो शरीर का जो फ्लूइड है बहुत से विकार के रूप में पेट में आ जाते हैं, छाती में आ जाता है, घुटने में आ जाता है, दिमाग में बढ़ जाता है, जिसको कि CSF कहते हैं। इसके द्वारा हम देखते हैं कि इसमें क्या है, ये TB का है कि कैंसर का है, ये चीज़ जो है सो हम लोग पता करते हैं। अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो इलाज करने में सुविधा मिलती है और मरीज़ जल्दी ठीक होता है। इसी का इस विज्ञान का प्रसार के लिए ये आयोजन किया जाता है, हर जगह किया जाता है, हर साल किया जाता है।
बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। आए दिन हत्या, रंगदारी, चोरी, डकैती, लूट जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र के धनौरी गांव के समीप गेरुआ नदी के पास की है, जहां अपराधियों ने एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या कर सब को एक प्लास्टिक के बोरे में करके फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौका वारदात पर पहुंचे और इसकी जानकारी सनोखर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया और घटना की छानबीन में जुट गई। हम गांव से हनवारा की तरफ जा रहे थे तो देखे काफ़ी भीड़ था 8 बजे के करीब में। तो नदी के किनारे तरफ हम आए तो देखे कि बच्ची का दोनों पैर बाहर में था और वो रस्सी से लपेटा हुआ था। काफ़ी भीड़ था तो पता किए हम, तो बोला कि नहीं इधर आसपास का तो नहीं है, ऐसा कोई सूचना भी नहीं है। तो जब तक हम बोले प्रशासन को खबर किए तो बोला कि खबर हो गया है। तो उसके बाद प्रशासन आया। कैसे जानकारी मिला कि यहाँ लाश बच्ची? नहीं, बच्चा नहीं देखा था इसको। कब? उस शाम को देखा था, वो शाम बच्चे को ने। ही, हाँ, नहा रहा था तब देखा उसको बच्चे ने। उसके बाद हम लोग सवेरे जब आए 6 बजे तो बोला कि यहाँ पर बोरी में एक लाश पड़ा है। तो हम लोग आए, आके देखें तो बोरी में नारियल रस्सी से बंधा हुआ था, वो पैर था बाहर में। उसके बाद देखे तो काफ़ी लोग भी आ गए देखने के लिए, बहुत सा देखने के लिए आया। उसके बाद तो पूरा आदमी देखने के लिए यहाँ पे आए। बच्ची की उम्र क्या हुई? उम्र वही 2-3 साल की है। नहीं 8 साल की लगभग होगी क्या? ये तो बोरी में बंद था, हम लोग तो उतना बाहर में देखे नहीं, बोरी में बंद देखे।